हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज मैं इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक मेरा है वो ये है कि लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलें। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। लोगों की ना को हाँ में बदलना नेटवर्क मार्केटिंग में एक कला है। अगर आपको ये आ गई तो आप समझ लीजिए फिर आपको ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा। मैं जैसा कि अपने हर एक वीडियो में हमेशा ये कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान नहीं है, पर इसको समझना बड़ा आसान है। करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको थप्पड़ मारते हैं और ऐसे में आप नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन समझना बहुत आसान है इसको। अगर इसको समझ गए आप तो फिर आपका करना आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलें। आज हम लगभग 7 पॉइंट्स पे बात करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो गया तो मैं खत्म कर दूंगा और अगले पॉइंट फिर हम एपिसोड में बात करेंगे। तो 7 पॉइंट इसके टोटल हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। दुनिया में अगर किसी भी जगह पर आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर। लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा, ये लोगों को अपना बनाना पड़ेगा और लोगों का बनना पड़ेगा। अगर आप अहंकार लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलने के कोई कारण ही नहीं बनते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सादगी भरी इंडस्ट्री है और इसके अंदर आपको सच बोलकर ईमानदारी से और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और नेक नियति अगर आप रखेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब जरूर होंगे। ये फंडामेंटल इस इंडस्ट्री का है। तो चलिए हम आज 7 चीजों पे बात करने से के साथ साथ में बात करते हैं। एक बार एक हथौड़ा होता है और एक चाबी होती है। हथौड़ा कहता है कि मैं किसी चीज को चोट मारकर तोड़ सकता हूं और चाबी ये कहती है कि मैं बिना चोट मारे उसको खोल सकती हूं। तो हथौड़े ने कहा कि भाई मैं इतने ताकतवर हूं, मैं इतनी चोट मारता हूं और उसके बावजूद भी कोई एश्योरेंस नहीं होती किसी चीज के टूटने की, लेकिन तेरे अंदर ऐसा क्या ताकत है कि तू बिना चोट मारे किसी चीज को किसी को खोल देती है। तो चाबी ने कहा कि मैं सीधा दिल में जाती हूं और दिल में जाके घुमाती हूं, दिल में जाकर अपनी छाप छोड़ देती हूं और इसलिए मैं बड़े से बड़े ताले को खोल देती हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको दिल से इस बिजनेस को करना पड़ेगा और दिल से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। खाली आप अपना फायदा देकर और प्रलोभन देकर लोगों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले जा सकते। 7 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 7 पॉइंट्स में आज आपसे बात कर रहा हूं। नंबर 1, रिस्पेक्ट टू अदर्स। दोस्तों, दूसरों की जितनी ज्यादा इज्जत करोगे आपकी इज्जत उतनी ही ज्यादा बदले में होती है। अगर आप सामने वाले को अहंकार की बजाय बहुत ही सौम्य तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपनी बातों को, अपने बिजनेस को, तो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके विपरीत में कि आप अहंकार में बैठकर उसके सामने ये बताने का प्रयास करें कि वो छोटा है और आप बड़े हैं, ये आपको नहीं करना है। इससे हमेशा आपको बचना है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सामने वाले की फीलिंग्स को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक उसकी भावनाओं का आप ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी इमोशंस का ध्यान नहीं रखेंगे, उसके फीलिंग्स का आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ वो आदमी नहीं जुड़ेगा। इसलिए फीलिंग्स को आप उसके साथ में ध्यान में रखिए। दूसरी चीज आप ध्यान में रखिए, ऑलवेज से लेस देन रिक्वायर्ड। मतलब जितना आपको जरूरत है उससे कम बोलें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सामने वाले व्यक्ति के पास आप जाकर बैठते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा उसको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने का प्रयास ना करें। कम बोलें, उसकी ज्यादा सुने, उसको बोलने का मौका दें। जब वो बोल रहा हो उसको बीच में टोके नहीं, उसकी बातों को ध्यान से सुने, समझे और उसके हिसाब से नेसेसरी जितना है उतना जवाब दें। ना कि उसको बहुत एलिब्रेट करके एकदम पूरा प्लान बताकर, पूरा आप कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताने का प्रयास करें। जी नहीं, बहुत सौम्य तरीके से आप उसको जितनी जरूरत हो उतना बात करें। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों से जब प्रश्न कम पूछते हैं और उनकी कम सुनते हैं तो सामने वाला आदमी आपको थोड़ी देर में समझने के बाद में इग्नोर कर देता है कि चले यार बोलने दे, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसकी सुन के एक तरफ से कान में सुनो और यहीं से निकाल दो। तो इसलिए आपको
बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। इसका मैं आपको एक और भी एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, हमें एक मुंह दिया गया है और दो कान दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया परमात्मा ने? हमें दो कान क्यों दिए? अगर हम एक कान बंद कर दे तो भी हमें सुनाई देता है, लेकिन दो कान क्यों दिए? क्योंकि ये ज्यादा सुनने के लिए। और एक मुंह क्यों दिया? कम बोलने के लिए। मतलब हम कम बोले और ज्यादा सुने तो हमारे को ज्यादा इफेक्ट आएंगे। इसलिए भगवान ने देखिए ज्यादा देखने के लिए, ज्यादा सुनने के लिए चीजें दी हैं, ज्यादा सांस लेने के लिए दी हैं, लेकिन बोलने के लिए एक ही मुंह दिया है। भगवान चाहते तो एक मुंह पीछे भी दे सकता था, लेकिन उस परमात्मा को पता है कि ज्यादा बोलने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, ज्यादा सुनने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ज्यादा सुनिए, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि बहस ना करें। अब ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है। ज्यादातर लोग बहस करना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी है, उसमें तो ये कमियां हैं, उसमें तो ये महंगा है, उसमें वो सस्ता है, वो ये है, उसका प्रोडक्ट ऐसा है। ये सब चीजें कभी नहीं करें। आप बहस के मुद्दे पर ना आए, हमेशा बहस से बचें। जितना सॉफ्ट तरीके से आप बात कर सकते हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि ये मुद्दा बहस वाला बन रहा है तो आप उसको बात को वहीं छोड़ दें और अगली बात पे बढ़े। उनको बोलिए सर कोई बात नहीं, इस बात पे हम कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये अपने अपने विचारों की बात हो सकती है। बहस करने पे जितना ताकत आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस खराब होगा। इसलिए बहस ना करें। आपको जहां लगे आप क्विट कर दें, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि क्विट करना ज्यादा फायदेमंद है बहस करने की बजाय। क्योंकि आप अगर मान लीजिए ऐसे आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझना चाह रहा है, तो आप बड़े सौम्य तरीके से, सहजता से अपने विचार को रखें, अपनी बात को रखने का प्रयास करें। और सामने वाला आदमी अगर अड़ीमूड है, बिल्कुल ऐसा अड़के बैठा हुआ है, तो फिर आप ज्यादा समय खराब ना करें, आगे बढ़ें और उनसे हाथ मिलाएं और माफी मांगे कि सर कोई बात नहीं, हमारी मीटिंग आज नहीं हो पाई, भविष्य में चाहे तो जरूर बैठेंगे कभी। तो आप उस बात को यहां से क्विट करके निकल जाएं। क्योंकि बहस करने से क्या होता है, बातें अहंकार में बदल जाती हैं। और जब अहंकार किसी आदमी के अंदर आ जाता है साहब, तो फिर तो रावण को भी जब अहंकार आ गया तो उसको भगवान राम नहीं दिखाई दिए। इसलिए अहंकार से बचें। बहस आपका किसी भी तरह से मोटिव नहीं होना चाहिए। चौथा जो आपका पॉइंट है, लोगों के अंदर आप इंटरेस्ट जगाएं, सामने वाले के विचारों को समझें, लोगों की बातों को सुने, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी बातों को एनालाइज करें और उसको अप्रिशिएट करें। उसकी बातों को आप इग्नोर ना करें, उसकी बातों को छोटा ना करें। अगर उसने किसी कंपनी में भी काम किया है या किसी जगह उसने काम किया है या कोई भी कंपनी में काम करता है, कुछ भी वो करता है, आप उसको अप्रिशिएट करें। वाह सर क्या बात है सर, बहुत आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा, आप जैसे विचार वाले व्यक्ति के साथ मिलकर सीख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब आप उसको अप्रिशिएट करिए, ना कि उसके साथ में उसकी कंपैरिजन करके बताइए कि देखिए हमारा ये होता है, हम टाइम फ्रीडम होता है हमारे पास, हम तो ये कर देते हैं, हमारे तो बैठे बैठे इनकम आ जाती है, हमारे तो मरने के बाद भी इनकम आती है, आपको कहाँ आएगी, आपका तो नौकरी मिलेगी। तो ये सब चीजें कंपैरिजन ना करें, बल्कि उसको आप केवल उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए ऐड करें कि सर देखिए आप जो करते हैं वो इतना बेहतर है, इतना अच्छा है, अगर उसमें थोड़ी सी चीजें आप और ऐड कर दें तो ये और बेहतर हो सकती हैं और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है और आपका और भी सर्कल बढ़ सकता है। तो उसको पॉजिटिव तरीके से आप लेकर चलें। और उसके बाद में लोगों की ईमानदारी से तारीफ करिए, लोगों को कमेंट दीजिए। तारीफ करना एक बहुत बड़ा हथियार है नेटवर्क मार्केटिंग में, पर झूठी करने का प्रयास ना करें, वो पता लग जाता सामने वाले आदमी को। सच्ची तारीफ करें, जो आपको उसके अंदर कोई गुण लग रहा है, कोई बात लग रही है, जो उसकी अचीवमेंट्स है, उनको लोगों के बीच में लेकर आएं, उनको आगे बढ़ाएं और उनको बताएं कि सर बहुत अच्छा आपके साथ मिला है एक्सपीरियंस हमें बात करने का। मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप बैठें और उसकी कहीं ना कहीं आप तारीफ करें। और उसके साथ में अब अगर अगली बात पे आप आए, छठे पॉइंट पे, और वो है क्रिएट द बैलेंस बिटवीन यू एंड प्रोस्पेक्ट स्टेटस। मतलब आप कभी भी छोटी सोच वाली बात ना करें, आप किसी तरह से उसको नीचा दिखाने का प्रयास ना करें और अपने आप को हीरो ना बनाएं। आप एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करें। साधारण व्यक्ति की तरह बात करते हुए उसको ये लगना चाहिए कि यार ये जो व्यक्ति काम कर रहा है वो वाकई में एक अच्छा कार्य है और हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, जहां पर उसको ये लगना चाहिए कि यार मेरे में और इसमें फर्क है, ये
कि ये व्यक्ति का जो सोच है वो बहुत अच्छा है, इसका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे सर्कल में रहता उठता बैठता है, इसका काम बहुत रेपुटेटेड है, तो मैं भी ऐसा काम करूं। तो ये एक बैलेंस जरूर क्रिएट करें कि ऐसा नहीं कि वो भी रो रहा है और आप भी रोना शुरू कर दे, अरे यार बस क्या करें, पैसा वैसे की तंगी चल रही है, बड़ी समस्याएं चल रही है, ये सब चीजें आप नहीं करें। आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल जो प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं उनको आप वहां पर डिस्कशन ना करें, मेरा कहने का कि ये। अगली बात पे हम आते हैं, जो 7वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होने के लिए, और वो ये है आपकी साफ सुथरी छवि और साफ सुथरी नीयत। दोस्तों, किसी के घर में भी जाएं तो आपकी नीयत बड़ी साफ होनी चाहिए, रिलेशंस बड़े साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके घर में जाए, उसकी बहन बेटी है, घर पे आपकी नजर खराब हो, आपके विचारों में कहीं ना कहीं ऐसी बात छलके, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही पवित्र इंडस्ट्री है। इसके अंदर आपको अपनी नीयत को साफ सुथरा रख के जाना है, परिवार जैसा मिलके बैठना है और उनके परिवार को भी अपने परिवार जैसा मानना है। उनको कभी ये एहसास ही नहीं होना चाहिए कि आप कोई अजनबी व्यक्ति हैं या बाहर से आए हुए हैं। आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं उनको करके बतानी है कि 2 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे, 2 साल में तो आप बेताज बादशाह बन जाएंगे, ये हो जाएगा। आप बड़ी बातें नहीं करें, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करें जो ग्राउंड पे दिख रही हो, उसको लगे कि ये बातें मेरे पर्सनैलिटी से मैच कर रही है और मैं इसको कर सकता हूं, और उनके सामने अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करें, ना कि एक खराब पर्सनैलिटी बनाकर उनके सामने रखने का प्रयास करें। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हैं। प्लान भी साथ में दीजिए, प्लान भले ही छोटा हो, लेकिन अगर ये चीजें सारी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो प्लान दिए बिना भी आदमी आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि लोग प्लान से नहीं जुड़ते हैं, कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी सोच के साथ जुड़ते हैं, आपके सपनों के साथ जुड़ते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ते हैं, आपके भविष्य के साथ जुड़ते हैं, आपकी आने वाली उन सभी आदतों के साथ जुड़ते हैं जो आदतें उस व्यक्ति को आपके बीच में दिखती हैं। अगर आपके बीच में अच्छी आदतें दिखेंगी, अच्छे विचार दिखेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो ना करते हुए भी, चाहकर भी ना नहीं कर पाएगा, उसको हां करना उसकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि उसके सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति, बड़े सपनों वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो उसके बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता है, बैठा हुआ है। अगर आप वैसे व्यक्ति बन के बैठेंगे तो आपकी कामयाबी 100% तय है। इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है, कोई दुनिया की ताकत आपको इस इंडस्ट्री में फेल नहीं कर सकती।